पहले 100 जिंदा कबूतरों को लगाई आग, फिर फांसी के फंदे पर झूल गई महिला। पर इस पूरी वारदात की जब असली सच्चाई सामने आती है, पुलिस हक्की बक्की रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नोएडा के रबूपुरा से, जहां पर एक सुरेंद्र नाम का आदमी रहा करता था। सुरेंद्र की शादी गीता नाम की लड़की के साथ में कराई जाती है। अभी नई नवेली शादी हुई, चले जाते हैं। बाद में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। उसके पश्चात में असली सच्चाई सामने आती है। महिला को पता लगता है कि उसका पति कबूतरबाज है। उसको कबूतरों का काफी शौक था। कुछ समय के लिए उसने कबूतर अपने घर से दूसरे के घर में शिफ्ट करवाए थे। 20 दिन के पश्चात में वह कबूतरों को अपने घर पर लेकर आ जाता है। 500 से ज्यादा कबूतर वह अपने घर पर रखता था। उसे कबूतर अच्छे ही इतने लगते थे। इतना ही नहीं, उनकी देखभाल अपने बच्चों के जैसे किया करता था। इस बात को देखकर महिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गीता अपने पति से कहती है, ये सब कुछ ठीक नहीं है, आपको मेरे अनुसार रहना होगा। इन कबूतरों को किसी को भी दे दो, मैं नहीं जानती, पर ये कबूतर मेरे घर पर नहीं रहने चाहिए। जबकि पति ये सब कुछ करने से मना कर देता है। वह कहता है, ये कबूतर मेरी जान है, तुम मेरी जान ले लो, पर ऐसा मत करो, मुझे इनसे अलग मत करो। आए दिन देखते ही देखते ये छोटी सी लड़ाई पति और पत्नी के बीच में और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। समय ऐसा आ जाता है जिस समय पर पति और पत्नी एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते। उसके पश्चात में महिला अपने मायके में चली जाती है। अपने माता पिता को पूरी वारदात के बारे में बताते हैं तो माता पिता कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, कुछ ऐसी कमियां होंगी जो तुम्हें अपने पति में लगेंगी, तुम्हारे पति को भी तुम्हारे अंदर लगती होंगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। माता पिता अपनी बेटी को 5 से 6 दिन समझाते हैं और फिर से ससुराल में छोड़कर आते हैं। छोड़कर आने के पश्चात में भी लड़की कुछ समय तक ठीक रहती है। बाद में उसे वही दिक्कत होना शुरू हो जाती है। वह नहीं चाहती थी उन कबूतरों के साथ रहना। इस वजह से पति से कहती है कि मेरे लिए एक कमरा किराए पर शहर से बाहर लेकर दे दो। पति ऐसा भी कर देता है। उस कमरे में महिला अकेली रहना शुरू कर देती है, यानी कि पति के साथ में नहीं रहती थी, शादी हो चुकी थी, फिर भी अकेली रहना शुरू कर देती है। देखते ही देखते अब पति पत्नी में झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। कुछ समय तक तो महिला उस कमरे में रहती है, बाद में फिर से अपने घर में आ जाती है। एक ऐसा समय आ जाता है जब जिस समय पर महिला को लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं बचा है। वह उस आदमी से तलाक लेना चाहती थी, पर माता पिता तलाक नहीं लेने दे रहे थे। अलग रहना चाहती थी, अलग पति नहीं रहने दे रहा था, जिसके चलते महिला एक खौफनाक कदम उठाती है। एक दोपहर की बात है, जिस समय पर उसका पति घर पर नहीं था, वह जिंदा कबूतरों को आग लगा देती है। काफी कबूतर उड़ने में सक्षम हो जाते हैं, कुछ बेरहमी से झुलस जाते हैं। ये सब कुछ कांड करने के पश्चात महिला एक सुसाइड लेटर लिखती है। उसमें बताती है कि मैं काफी ज्यादा अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, मेरे पति के रहन सहन के तरीके से तंग आ चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी पति उस प्रकार से रहे, पर वह मेरे तरीके से भी चलने को तैयार नहीं था। इस वजह से मैं अपनी ही जिंदगी को खत्म कर रही हूँ। सुसाइड नोट लिखने के पश्चात में महिला फांसी के फंदे पर झूल जाती है। शाम के समय में पति जब घर पर आता है तो ये उजड़ा हुआ घर देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तुरंत पुलिस को बुला लिया जाता है। हालांकि पुलिस अब आदमी से पूछताछ की जा रही है कि क्या वह उसे मानसिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता था या नहीं करता था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।